नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौज। करीब 3 महीने से जिस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में आंदोलन चल रहे थे, विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, सवाल उठ रहे थे, उसको लेकर आज अजीत पवार के मंत्री धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा दे दिया। धनंजय मुंडे के ऊपर आरोप लगा था कि वो उन लोगों के करीबी है जिन लोगों ने बीड़ के मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या कर दी थी। और हत्या भी इस तरह से की गई थी कि अपने आप में लोगों की रूह कांप जाए। संतोष देशमुख को पहले किडनैप किया गया था, जो मसाजोग गांव के एक इलाके से, एक हाईवे से उनका किडनैप किया गया था। और फिर धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ के लोगों ने उस संतोष देशमुख को कार के अंदर घुमाया। कार के अंदर घुमाने के बाद मारपीट की, लाठी डंडे से उसकी पिटाई की। पिटाई करने के बाद उसे 4 घंटे तक वो घुमाते रहे और उसको इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, ये तस्वीरें मेरे हाथ में आई हैं। ये तस्वीरें अपने आप में ये बता रही हैं कि ये महाराष्ट्र का जंगल राज है जो इस पूरे हत्याकांड से उभर कर आया है। कैसे धनंजय मुंडे के करीबी जो है वो वसूली का काम किया करते थे और कैसे बीड़ और आसपास के इलाके में लोगों को डराया करते थे। इस वीडियो में मैं ये सारी बात बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की जो खबर है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। धनंजय मुंडे ने आज लगभग 10:30 बजे के आसपास अपने जो पीए है, पीए को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास भेजा और भेजने के बाद उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। और इस्तीफा सौंपने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन में आकर एक छोटी सी बाइट दी और उसमें उन्होंने बताया कि धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा सौंपा है और इस्तीफा सौंपने के बाद मैंने उसका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए उस इस्तीफे को भेज दिया गया है राज्यपाल के पास। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद अब धनंजय मुंडे का एक ट्वीट आया है। इस्तीफा देने के बाद एक ट्वीट आया है और इस ट्वीट में भी आप देखिए कि धनंजय मुंडे ने सरपंच संतोष देशमुख के मामले से खुद को कहीं ना कहीं बचाने का काम किया। उन्होंने ये बताया है कि मैं अपने स्वास्थ्य के, अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने ट्वीट में क्या कहा? उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सरपंच संतोष देशमुख की नृशंस हत्या के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी पहले दिन से ही मांग रही है। कल जो तस्वीरें सामने आई, यानी कि ये तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। साथ ही न्यायिक जांच भी प्रस्तावित है। उसके आगे उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण डॉक्टर ने मुझे अगले कुछ दिनों तक इलाज कराने की सलाह दी है। इसलिए चिकित्सकीय कारणों से भी मैंने मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दिया है और माननीय मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। यहां पर देखिए कि मामला इतना गंभीर है। 3 महीने से महाराष्ट्र में संतोष देशमुख की हत्या के मामले को लेकर धनंजय मुंडे का इस्तीफा मांगा जा रहा था। पिछले जो शीतकालीन सत्र हुआ था महाराष्ट्र के असेंबली का, उसमें यह मामला उठा था और उस वक्त मांग की गई थी, लेकिन इस्तीफा तब नहीं दिया गया। अब जब महाराष्ट्र का बजट सेशन शुरू हुआ है, उसके दूसरे दिन धनंजय मुंडे ये कह रहे हैं कि मैंने हेल्थ इश्यूज की वजह से इस्तीफा दिया है। ये अपने आप में ये बताता है कितनी इनसेंसिटिविटी है इस पूरे मामले में। धनंजय मुंडे के करीबी जो है वो एक सरपंच को किडनैप कर लेते हैं। एक हाईवे से किडनैप कर लिया जाता है और फिर गाड़ी में घुमा घुमा कर लाठी डंडे चॉपर हर एक चीज से उस सरपंच की पिटाई की जाती है। इतना ही नहीं, उसकी इस तरह की हालत कर दी जाती है, उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया जाता है। उसके बाद वीडियो कॉल करके वीडियो बनाया जाता है, सेल्फी ली जाती है, स्माइल किया जाता है और उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। इस पूरे मामले में
पहले ही दिन जब ये मामला सामने आया था और वाल्मीकि कराड़ का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया था, तो उसी वक्त धनंजय मुंडे का इस्तीफा होना चाहिए था। लेकिन जो राजनीतिक कारण है उसके चलते ये इस्तीफा 3 महीने तक चलता रहा और इसने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो संस्कृति है उस पर सवाल खड़े कर दिए। महाराष्ट्र को काफी सांस्कृतिक राज्य माना जाता है, कहा जाता है कि क्राइम टॉलरेट नहीं किया जाता है, लेकिन बीड़ का ये जो मामला सामने आया इसने ये बताया कि किस तरह से जो बातें कही जाती थी यूपी बिहार के लिए, उस तरह की चीज महाराष्ट्र के बीड़ में हो रही है। किस तरह से कुछ बाहुबली जो है वो हफ्ता वसूली का काम करते हैं और जो उनके इस बीच में आता है तो उसे किस तरह से रास्ते से हटाया जाता है। ये मामला अपने आप में काफी गंभीर है। इस मामले को हो सकता है कि कुछ मुद्दों के वजह से डाइवर्ट करने की भी कोशिश की गई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर जवाबदेही होनी चाहिए और इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर चर्चा होनी चाहिए। ये जो मामला है ये बीड़ की एक कंपनी है, जो विंड मिल की एक कंपनी है, अवादा नाम की कंपनी है, उससे हफ्ता वसूली से जुड़ा हुआ था। धनंजय मुंडे के जो करीबी हैं वाल्मीकि कराड़, उनके लोग अवादा रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो कंपनी है उससे 2 करोड़ रुपए की वसूली की मांग कर रहे हैं और उस वसूली के बीच में जो है जो संतोष देशमुख है वो आ गए थे। संतोष देशमुख दरअसल इस पूरे मामले में इसलिए इन्वॉल्व हुए थे क्योंकि एक दिन जब ये जो आरोपी हैं ये लोग वसूली करने उस कंपनी के ऑफिस में पहुंचे तो वहां पर जो वॉचमैन था उसने उन लोग को रोका और जब वॉचमैन ने रोका तो इन लोगों ने वॉचमैन की पिटाई की। वॉचमैन उसी गांव का था जहां का सरपंच संतोष देशमुख हुआ करता था और फिर संतोष देशमुख इन्वॉल्व हुए। संतोष देशमुख ने पुलिस को इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा। मामला दर्ज हुआ लेकिन कुछ ही वक्त में आरोपी छूट गए और कुछ दिनों बाद उन्होंने संतोष देशमुख को पकड़ा, संतोष देशमुख को किडनैप किया। संतोष देशमुख के भाई ने उस वक्त पुलिस को जो है इन्फॉर्म किया, पुलिस को कहा कि जल्द से जल्द ज़्यादा फोर्स लाकर मंगाओ, छानबीन की जाए, ढूंढा जाए कहाँ लेकर गए, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं फेल हुई और उसके बाद 4 घंटे बाद संतोष देशमुख की हत्या कर दी गई। ये मामला इतना सेंसिटिव है कि इस मामले में जो भी कार्रवाई है ये तुरंत करनी चाहिए। इस्तीफे जो है वो काफी पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन देर से ही सही लेकिन इस्तीफा दे दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे तक ही ये पूरा मामला सीमित रहेगा और क्या विपक्ष जो है वो इस इस्तीफे से ही संतुष्ट हो जाएगा, ये अपने आप में कई सारे सवाल हैं। फिलहाल धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे पर अलग अलग राय भी आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा आप खुद ही सुनिए। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। तो इस्तीफा दे दिया गया है और इस्तीफे के बाद अब महाराष्ट्र में आगे क्या होगा, आपने सुना कि आगे की कार्रवाई होगी और उसके बाद जो भी एक्शन है वो लिया जाएगा। लेकिन अब देखना जरूरी है कि जो आरोपी है जिसमें वाल्मीकि कराड़ है, सुदर्शन घुले है और कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर मकोका के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, उनके ऊपर एक्शन मतलब उनको सजा कब सुनाई जाती है। गिरफ्तार तो कर लिया गया है लेकिन मकोका के तहत इन लोगों पर कब सजा सुनाई जाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।